बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने 2.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करना है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बताया गया है कि हमने इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन ट्रांसेंडेंटल टर्म के लिहाज से। तो ये हमारे पास x साथ है इधर, तो इसको हम ख़त्म करेंगे तो दोनों साइड में क्या कर देंगे, डिवाइड कर दे। इधर भी डिवाइड किया, इधर भी डिवाइड किया, तो डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स आ गया। तो ये हमारे पास 4/x साथ में y आ गया इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ 1। इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया इसको हमने। और जो हमारे पास ये वाली टर्म होती है ये पी ऑफ एक्स होती है, और ये वाली टर्म जो होती है क्यू ऑफ एक्स होती है। पी ऑफ एक्स यानी कि y के साथ वाली जो वैल्यू होगी हमारे पास पी ऑफ एक्स ही होगी। तो हमने इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का एक तरीका ये भी है कि एक्सपोनेंशियल के साथ इसके इंटीग्रल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल 1/x हमने कांस्टेंट को बाहर रखा, और डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा e की पावर 4 log नेचुरल ऑफ एक्स। 1/x डी ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो है हमारे पास लॉग नेचुरल ऑफ एक्स है, तो ये 4 log नेचुरल ऑफ एक्स बन गई। और लॉग का एक रूल होता है जो उसके साथ में वैल्यू होती है उसकी पावर एक्स की पावर बन जाती है। तो ये हमारे पास ये हो गया एक्स की पावर 4 हो गया। लॉग नेचुरल एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू है एक्स की पावर 4 आ गई। इसको पुट कर देते हैं 1 के अंदर, और हमें क्या हासिल होता है वो देखते हैं। तो पुट किया यानी कि साथ इसके साथ मल्टीप्लिकेशंस कर दी हमने सारी वैल्यू के साथ। किसके साथ? इक्वेशन नंबर 1 के साथ जो थी हम इक्वेशन नंबर 1 जो थी हमने उसके सारे वैल्यू के साथ एक्स की पावर 4 को मल्टीप्लिकेट कर दिया है। एक्स की पावर यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक डेरिवेटिव का रूल बन गया। फर्स्ट सेम सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव, हमने इसको बंद कर दिया। तो अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ये भी सेम लिख दिया मैंने। और नेक्स्ट हमने इसकी क्या करनी होती है, इंटीग्रेशंस करनी होती है। मल्टीप्लिकेशन के बाद हमने इंटीग्रेशन करनी होती है। इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, यानी कि ये डी ऑफ एक्स था ये उस साइड में चला जाएगा, दोनों के साथ एक्स की पावर 6 बन जाएगी ये, और डी ऑफ एक्स एक्स की पावर 4 बन गई, और डी ऑफ एक्स है। आफ्टर हमने इसमें इंटीग्रेशन लगाया, इंटीग्रेशन से डेरिवेटिव विद इंटीग्रेशन कैंसिल आउट, और ये हमारे पास एक्स की पावर 4 वाई आ गया, और इज इक्वल टू एक्स की पावर 7। इंटीग्रेशन के अंदर हम इसकी पावर में एक इजाफा और उसी पे डिवाइड करते हैं, और इसमें भी आ गया माइनस इसकी पावर में एक इजाफा और उसी पे डिवाइड प्लस कांस्टेंट है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास जो आ गई वैल्यू वाई आया एक्स की पावर 7 ओवर में 7 एक्स की पावर 4, और ये 5 और ये 4 आ गया, क्योंकि इसमें हमने एक्स की पावर 4 को डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। इस वैल्यू को हमने वाई की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एक्स की पावर को दोनों तरफ में डिवाइड कर दिया। तो वाई की वैल्यू क्या बनी, 1/7 एक्स की पावर 3 माइनस 1/5 ऑफ एक्स, और प्लस सी ई की पावर सी एक्स की पावर माइनस ऑफ 4। ये हमारे पास आंसर है। इसमें ट्रांसेंडेंटल जो टर्म जो है हमारे पास सी एक्स की पावर माइनस ऑफ 4 है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 1 प्लस ऑफ एक्स डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, और माइनस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर आ गया। देन हमने इसमें क्या करना है, डी वाई डी ऑफ एक्स को इसी वैल्यू को रखना है, साथ वाली वैल्यू को हमने दोनों साइड में क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। डिवाइडिंग के बाद हमारे पास डी वाई डी ऑफ एक्स आया, और इसमें क्या बना, डी एक्स एंड वाई ओवर में क्या आया, 1 प्लस एक्स माइनस एक्स ओवर 1 प्लस ऑफ एक्स, और साथ में क्या है वाई है, और इज इक्वल टू क्या है एक्स है। ये आपस में कैंसिल आउट हो गए थे। तो अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। हमारे पास जो पी ऑफ एक्स की वैल्यू होगी वाई के साथ वाली जो टर्म होती है वो हमारे पास पी ऑफ एक्स क्या आ गया, माइनस ऑफ एक्स ओवर में 1 प्लस ऑफ एक्स, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई है। ये पी ऑफ एक्स के बाद हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करने का एक तरीकाकार है जो कि मैंने पहले आपको बता दिया था। तो ई की पावर माइनस को बाहर रखा, एक्स 1/x डी ऑफ एक्स,
और इसको हम रीअरेंज करते हैं तो हमारे पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। कैसे बनेगा भाई? अब ये 1 प्लस ऑफ एक्स माइनस ऑफ एक्स, क्योंकि हमने 1 को ऐड किया है एंड आफ्टर सब्सट्रैक्ट किया है तो हमारे पास इस तरह का फॉर्मेट बन गया है। ये अब इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया? 1 और माइनस ऑफ 1, या इस तरह भी कर सकते हैं, या दूसरा इसका एक और मेथड भी है। हाँ ठीक है, इसी तरीके से कर लेते हैं। 1 डी ऑफ एक्स आ गया और ये 1/1 प्लस ऑफ एक्स है। तो ये हमारे पास जब उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो तो हम क्या लेते हैं? लॉग नेचुरल्स लेते हैं और एक्स आ गया। अब ई की पावर ऑफ एक्स और ई की पावर लॉग नेचुरल्स 1 प्लस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देन लॉग नेचुरल्स एक्सपोनेंशियल से कैंसिल आउट हो गया, तो ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेट कराएंगे तो देन हमें ये हासिल होगा। इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कराई, इसके साथ आ गया डी वाई डी ऑफ एक्स, इसके साथ आ गया और इसके साथ आ गया। तो ये हमारे पास डी ओवर डी ऑफ एक्स है, तो हम इसको उस साइड में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचा? डी बचा और साथ में इंटीग्रेशन भी लगा दी, दोनों साइड में अप्लाई कर दी इंटीग्रेशंस को। तो ये सारी टर्म वैसे की वैसी लिख दी हमने, और देन इंटीग्रेशन एक्स प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस ऑफ एक्स था, और उसमें डी ऑफ एक्स जो था वो यहाँ आ गया है, ठीक है। तो देन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव से कैंसिल आउट होने के बाद ये सेम टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी, और ये हमारे पास जो है इसकी हम इंटीग्रेशंस करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? तो अब क्या आएगा साथ में? इसमें जो फर्स्ट सेम रखा है हमने, सेकंड की इंटीग्रेशंस की है, एंड देन सेकंड की इंटीग्रेशन को आगे वैसे का वैसे पेस्ट किया है, एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो डेरिवेटिव ले लिया सिंपल। तो अब ये टर्म हमने रीड्रैग कर ली, वैसे की वैसे लिख दी, और इसको हमने रीअरेंज करके लिख दिया एक्स प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर ई दी पावर माइनस ऑफ एक्स और एज ए होल माइनस है, ठीक है। प्लस में हम लिखा ई की पावर ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ 2 ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आ जाएगा। एंड देन हमारे पास ये वैसे की वैसे टर्म आ गई, इसको मैंने इज इक्वल कर दिया, यानी कि 2 हैश के लिए इक्वल रख लिया फ़िलहाल के लिए। तो हमने इसको रीअरेंज करना है, ये टर्म सेम, एंड देन फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स, जब इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस ऑफ 1 आएगा, इंटीग्रेशन को आगे पेस्ट किया और फर्स्ट का डेरिवेटिव 2 बना, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है। तो देन ये हमारे पास टर्म आ गई, एंड इसकी जो टर्म आएगी बेसिकली वो ये बनेगी, ठीक है। एंड देन हमारे पास ये बनेगा, और ई की पावर माइनस ऑफ एक्स और माइनस ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी बन जाएगा इसकी इंटीग्रेशन। आफ्टर सॉल्विंग अब हमारे पास जो बनेगा ई की पावर माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ एक्स का स्क्वायर ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस 2 ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स माइनस 2 ई की पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस ऑफ सी है। तो अब हमने क्या करना है कि हमने y को फाइंड आउट करना है। y को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास y के साथ वाली जो टर्म होगी दूसरी साइड में हम डिवाइड कर देंगे, तो ये इस साइड में आ गई सारी टर्म, ये यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऊपर से ये कैंसिल आउट हो गए इससे, तो ये x माइनस ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लिकेट कर दिया, और माइनस ऑफ 1 और माइनस ऑफ 2 ऑफ एक्स माइनस था तो हाँ माइनस ही आएगा, माइनस ऑफ 2 और प्लस सी। तो ई की पावर ऑफ एक्स हमने एज ए होल कॉमन लेके इसके साथ डिवाइड किया है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास कुछ रीअरेंजिंग के बाद हमारे पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 3 ऑफ एक्स प्लस 3 प्लस सी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स 1 प्लस ऑफ एक्स है। तो y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 ओवर में 1 प्लस ऑफ एक्स प्लस ई दी पावर माइनस सी ऑफ एक्स सी ई दी पावर ऑफ एक्स और 1 प्लस ऑफ एक्स है। इसमें जो ट्रांसेंडेंटल टर्म है, ट्रांसेंडेंटल टर्म या नॉन ट्रांसेंडेंटल टर्म वो होती है यानी कि सी के साथ ई ऑफ एक्स आ जाता, चाहे जमा में आए चाहे नेगेटिव में,
अगर ओवर में आ जाएगा तो नॉन ट्रांसेंडेंटल टर्म बन जाएगी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के साथ एक्स का स्क्वायर वाई प्राइम प्लस ऑफ एक्स 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 प्लस 2y प्लस 2 एज ए होल का वाई एंड देन हमारे पास ई की पावर ऑफ एक्स है। तो हमारे पास y के प्राइम के साथ जो टर्म थी हमने उसको दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो y का प्राइम बना। इसमें डिवीजन की तो एक एक से कैंसिल होके हमारे पास x प्लस 2y के नीचे हमारे पास x आ गया और इज इक्वल टू ई दी पावर 2 ऑफ एक्स ओवर में 2 ऑफ एक्स इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और p ऑफ x ये टर्म ही होती है तो ये हमारे पास p ऑफ x बन गया x प्लस 2 ओवर में x आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर ऑफ ये सारी टर्म और उसका डेरिवेटिव लिख लेंगे तो ये आपस में कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसका 2 बाहर आके 1 ओवर x आ जाएगा। 1 ओवर x के साथ आएगा तो लॉग नेचुरल ऑफ x और ये कटिंग के बाद 1 आएगा, 1 का हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो हमारे पास x आता है तो x प्लस लॉग नेचुरल ऑफ 2 है इसके मल्टीप्लिकेशन में तो वो x की पावर में चला जाएगा, e की पावर x प्लस लॉग नेचुरल ऑफ x की पावर 2 आ जाएगा। तो देन ये इससे कैंसिल आउट हो गया तो e की पावर ऑफ x और लॉग नेचुरल ऑफ e की पावर लॉग नेचुरल x का स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल लॉग नेचुरल से कैंसिल x का स्क्वायर e की पावर ऑफ x। अब इसको हम मल्टीप्लिकेट करेंगे 1 के साथ बोथ साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गई, यहाँ पे ये टर्म बनेगी, यहाँ पे ये टर्म बनेगी। देन हमने क्या करना है डी ओवर डी ऑफ एक्स, क्योंकि प्राइम को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं y लिखा और e की पावर ऑफ x e की पावर ऑफ 2 ऑफ x और साथ में हमने क्या किया है ये टर्म लिखी, ये टर्म ही लिखी है। ऐसा क्यों किया भाई, इसमें हमने इसका फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड सेम फर्स्ट का डेरिवेटिव हमने लिखा है तो इसको हमने डेरिवेटिव को बंद किया है। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर ई की पावर ऑफ एक्स ई की पावर ऑफ एक्स एक्स का स्क्वायर से एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया एंड देन हमारे पास ई की पावर 2 ऑफ एक्स बना। तो ये हमारे पास डेरिवेटिव डी ऑफ एक्स था तो हमने इसको इस साइड में ले गए यहाँ पे और यहाँ पे डी बन गया। इंटीग्रेशन अप्लाई की तो e की पावर ऑफ x और x का स्क्वायर y आ गया साथ में एंड देन इसमें भी इंटीग्रेशन को अप्लाई किया x का स्क्वायर ओवर में x का स्क्वायर e की पावर 2 ऑफ x एंड देन हमारे पास e की पावर 2 ऑफ x एंड d ऑफ x ही बन जाएगा। तो हम इसको रीअरेंज करते हैं थोड़ा सा। रीअरेंज करने के लिए हमारे पास जो y की वैल्यू आएगी e की पावर 2 ऑफ x ओवर में 2 है तो ये साथ वाली y की वैल्यू है इधर आके डिवाइड हो जाएगी प्लस c और इधर भी डिवाइड हो जाएगी तो y इज इक्वल टू 1 ओवर 2 बन गया और x का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस का 2 बनेगा ना, x का -2 और e की पावर ऊपर आएगा तो एक एक से कैंसिल e की पावर ऑफ x बन गया प्लस c, ये दोनों ऊपर जाके नेगेटिव टर्म ही हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर है। इसमें ट्रांसेंडेंटल टर्म जो है वो हमारे पास c x की पावर -2 और e की पावर माइनस ऑफ x है। क्वेश्चन नंबर हम 14 को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि x y का प्राइम प्लस 1 प्लस ऑफ x y इज इक्वल टू e की पावर ऑफ x साइन 2 ऑफ x है। तो y के साथ वाली टर्म जो थी हमने उसको दूसरी साइड में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी कह दिया और p ऑफ x y के साथ वाली जो टर्म होगी ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास p ऑफ x बनेगी। p ऑफ x का हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, e की पावर 1 ओवर x और x ओवर x d ऑफ x है तो ये हमारे पास 1 ओवर x लॉग नेचुरल ऑफ x बनेगा और ये 1 है तो ये हमारे पास x बनेगा। e की पावर x और e की पावर लॉग नेचुरल ऑफ x बना और ये हमारे पास लॉग नेचुरल इससे कैंसिल आउट होने के बाद x बना और e की पावर ऑफ x बन गया। इसको मल्टीप्लिकेट करते हैं 1 के साथ बोथ साइड में, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव इन सेकंड सेम एंड देन हमारे पास सेकंड साइड थी तो उसमें हमने इसको मल्टीप्लिकेट किया तो हमारे पास x की क्या वैल्यू, जब ये ऊपर जाएगा तो ये कैंसिल
ये आपस में ये और ये कैंसिल हो गया, ये x और ये x कैंसिल हो गया, साइन 2x बन गया यहाँ से, और डी ऑफ x, और ये हमने इसका डेरिवेटिव को बंद किया है प्रोडक्ट को, तो इसको हम डी ऑफ एक्स को उस साइड में ले जाएंगे, डी एक्स ई की पावर ऑफ एक्स वाई, और साथ में साइन 2 ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ गया। इंटीग्रेशन को अप्लाई करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, तो एक्स ई की पावर ऑफ एक्स एंड वाई बन जाएगा, एंड देन इसके साथ सेम आ जाएगा। तो साइन 2 ऑफ एक्स का जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो माइनस का कॉस 2 ऑफ एक्स ओवर में 2, जब उसका डेरिवेटिव यानी कि 2 ऑफ एक्स है तो 2 नीचे ही आएगा प्लस सी, तो देन y इज इक्वल टू माइनस 1/2 cos 2 ऑफ एक्स, एक्स ई की पावर ऑफ एक्स है, यानी कि y के साथ वाली जो टर्म थी हमने इसको नीचे डिवाइड कर दी, इसमें भी इसमें भी, तो y इज इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ एक्स ई की पावर माइनस ऑफ एक्स cos 2 ऑफ एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स ओवर में x आ जाएगा। तो इसमें ट्रांसेंडेंटल टर्म क्या है हमारे पास, जो बन रही है ट्रांसेंडेंटल टर्म c ओवर में x ई की पावर ऑफ माइनस ऑफ x इज ए ट्रांसेंडेंटल टर्म, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं